आज का जो सेशन है वो उन दोस्तों के लिए है दोस्तों जो के बिगिनर्स हैं इस बिजनेस के अंदर, जिन्होंने अभी शुरुआत करनी है या नई नई शुरुआत की है, जहां जो लोग इनएक्टिव हैं, जहां वो लोग जो एक्टिव हैं और बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, वो अपने नए लोगों को सिखा सकते हैं कि एक बढ़िया शुरुआत कैसे की जाती है। क्योंकि बोलते हैं ना, ए वेल बिगन इज ए हाफ डन। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूं। जैसे आजकल माहौल चल रहा है, कुछ लोग कंफर्ट जोन पे घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एक्टिव लगे हुए हैं। कुछ लोग हालातों के शिकार बन चुके हैं और कुछ लोगों ने हालातों को अपना शिकार बना लिया दोस्तों। तो यह स्टोरी है एक बच्चे की। एक पिता अपने बच्चे को स्कूल में डालता है नया नया, और कुछ ही दिन अभी होते हैं दोस्तों स्कूल जाते जाते उसको। एक दिन वो घर पे वापस आता है और अपने फादर को बोलता भी, पापा आज के बाद मैंने स्कूल नहीं जाना कभी। तो उसके डैडी बोलते, बेटा हुआ क्या, वो तो बता। बोलता है, नहीं मेरे जो क्लासमेट थे किसी ने मेरा मजाक उड़ाया, किसी ने मुझे मारा, किसी ने मुझे गाली दी, ये है वो है। तो दोस्तों उसके पिता ने उसको बहुत समझाया भी बेटा ऐसे नहीं करते, लेकिन वो नहीं माना। तो अल्टीमेटली एक दिन नहीं गया, 2 दिन नहीं गया, 3 दिन नहीं गया, उसके फादर को चिंता होनी शुरू होगी। हफ्ता हो गया, फिर उसने उसके मामा को बुलाया, और जैसे उसका मामा आया तो मामा जी ने जब सारी सिचुएशन समझी तो बोलते उसको अपने बेटे को भी, बेटा चलो आज हम खेत में चलते हैं। तो जैसे खेत में गए तो एक ट्यूबवेल से पानी आ रहा था कि छोटी नाली के थ्रू, और उसके मामा ने उसको बोला भी बेटा कि पत्थर ले। उसने पत्थर उठाया और उसको बोला भी बेटा इसको अब नाली के बीच में रख दे। तो उसने किया क्या दोस्तों, वो जो पत्थर था नाली के बीच में रख दिया। थोड़ी देर बाद क्या देखा, थोड़ी देर तक तो पानी रुका रहा, लेकिन बाद में दोस्तों हुआ क्या, पानी दूसरी साइड से जाना शुरू हो गया, और करते करते एक नया रास्ता बन गया जहां से पानी निकल रहा था। तो उसके मामा ने उसको बोला, बेटा ये पानी रुक क्यों नहीं पाया। तो उस बच्चे ने जवाब दिया भी, मामा जी ये पानी इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है कि ये छोटे मोटी रुकावटों से रुकता नहीं है, छोटे मोटे चैलेंजेस से रुकता नहीं है ये पानी। तो उसके मामा ने बोला, सेम बेटा आपने सही बोला कि पानी रुकता नहीं है, और रुका हुआ पानी दुर्गंध मारता है, और रुके हुए पानी में जीव जंतु भी तैरना पसंद नहीं करते, और ये पानी तब जाके रुकता है जब समुद्र में मिल जाता है। सेम उसने बोला, बेटा जिंदगी में कभी हमने घबराना नहीं होता, कभी चैलेंज आते रहते हैं छोटे मोटे, लेकिन हमने सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना होता है। अगर इधर से नहीं तो उधर से रास्ता निकाल के हमने उसको फिक्स करना था प्रॉब्लम को। तो उसका बच्चा जो था, उसका भांजा, वो समझ गया और फिर उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कुछ लोग जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है चुप करके घर पे बैठ गए होंगे कि नहीं अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन है, ना सामान आ रहा है, ना जा रहा है, ना कोरियर हो रहा है। लेकिन कुछ लोग दोस्तों ऐसे होंगे जिन्होंने इस कोरोना को भी कंट्रोल कर लिया होगा। कंट्रोल इन द सेंस वो घर पे बैठे बैठे अपने आप को पॉलिश कर होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे जो अपनी स्किल्स अनेबल कर रहे हैं। इवन के मोस्ट ऑफ द नेटवर्कर्स ने इस जो लॉकडाउन है इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लिया है। जूम के ऊपर सेशन कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर सेशन कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर सेशन कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर करके दोस्तों अपनी टीम्स को डेवलप कर रहे हैं। इवन के बिजनेस प्रेजेंटेशन लोगों ने देनी शुरू कर दी है। नेटवर्कर एक ऐसा लीडर है दोस्तों, वो आज की डेट में भी चाहे घर भी बैठा हुआ अपने आप को बिजी रखा हुआ उसने, और अपनी जो स्किल्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनको और निखार के आगे लेके आ रहा है और अपने धंधे के ऊपर फोकस कर रहा है दोस्तों। तो बात अब आगे शुरू करते हैं शुरुआत की दोस्तों। जो आज की प्रेजेंटेशन है वो है शुरुआत 10 कदम आजादी के। ये 10 कदम लिखे हुए हैं। मोबाइल नंबर होता है ना दोस्तों, मान लो 8360703646, ये इसी सीक्वेंस में हमने 10 स्टेप यूज करने हैं। मान लो मोबाइल नंबर जो मैंने बोला आपको, मान लो 2 डिजिट पीछे वाले पहले लगा दूं, फिर नंबर डायल करूं, क्या वो नंबर डायल होगा जो रियल नंबर है?
नहीं होगा दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, सेम उसी तरह ये जो स्टेप है सीरियल वाइज है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे। तो ये भी हमने सीरियल वाइज ही यूज करने हैं दोस्तों, ना कि 10वां स्टेप पहले करना, 9th स्टेप पहले करना है। स्टेप 1, 2, 3 एंड ऑनवर्ड्स। इवन के हमारे समीर मोदी जी भी बोलते हैं दोस्तों, अगर आप एक स्टेप लोगे तो हमारे समीर मोदी जी 2 स्टेप लेंगे, आपने 1 कदम लिया तो मोदी जी हमारे 2 कदम लेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ आज शुरुआत का जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो शुरू करते हैं। ये है दोस्तों 10 कदम आजादी के। पहला क्या है, स्पोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयरिंग, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस और डुप्लीकेशन। एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है स्पोर्ट चार्ट। जब भी आप किसी दोस्त को शुरुआत करवाते हो बिजनेस की दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो, सिर्फ ज्वाइनिंग उठानी बात नहीं होती। जो असली गेम है दोस्तों वो तब शुरू हो जाती है जब कंसल्टेंट पहला ऑर्डर डाल लेता है और अंदर आ जाता है। उसकी हमने शुरुआत बढ़िया तरीके से करानी है। कई बार क्या होता है, आपका प्रोस्पेक्ट है, आपके अपलाइन उसको जानती नहीं, वो आपके अपलाइन को नहीं जानता, आपने उसको अपना नंबर दे दिया, कल को कोई भी उसको दिक्कत आती है, मान लो आपका नंबर स्विच ऑफ हो गया, तो वो किसको कांटेक्ट करे उसको पता ही नहीं होता, और अल्टीमेटली वो बेचारा फिर घर पे बैठ जाता नेगेटिव होके। क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिल पाती। तो हमने क्या करना है, एक चार्ट है, ये देखिए, योर स्पॉन्सर, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी टिल जीबीडी, नाम और फोन नंबर। आपने जो भी आपके इमीडिएट ये टाइटल्स हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, 4-5 अपलाइंस, उनके मोबाइल नंबर उनको देने और विद नेम देना दोस्तों, राइट? वाई? ताकि अगर आप अवेलेबल नहीं हो, मान लो आपकी अपलाइन भी अवेलेबल नहीं है, कोई अर्जेंसी है, उसने कुछ पूछना, उसकी कोई क्वेरी है, तो दोस्तों वो किसको फोन करेगा? फॉर एग्जाम्पल, मान लो ही और शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो 2 लोगों को बैठ के वो प्रेजेंटेशन दे रहा है और आपका फोन नहीं लग रहा, जहां हो सकता है आप भी उस टाइम मीटिंग में हो, तो वो किसको कांटेक्ट करेगा? तो इसलिए आपने, आपका नहीं नंबर लगा, आपके सीनियर को लगाएगा, उसके सीनियर को लगाएगा, कहीं भी वो कॉल करके उसको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। देन दोस्तों ये है कंपनी सपोर्ट चार्ट, ये था अपलाइन वाला सिस्टम। तो कंपनी सपोर्ट चार्ट में भी सबसे पहले हमने आजादी कॉल सेंटर का नंबर उसको देना है, ताकि कहीं से भी हेल्प ना मिले तो आजादी कॉल सेंटर तो चलता है। देन उसके बाद जो लोकल आपका एमएससी है, जो ऑफिस है हमारा, उसका नंबर देना है। जो डीपी मैनेजर है आपके, उसका नंबर उसके पास होना चाहिए। और जो भी आपके वहां के ट्रेनर हैं, जहां एएसएम है, एरिया सेल्स मैनेजर हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसके पास होने चाहिए, राइट? देन मिस्ड कॉल सर्विसेज उसको बतानी है कि अगर उसने अपने बीवी चेक करने पता नहीं लग रहा, तो उसको बताओ भी भैया इस मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल मार दे, बीवी आ जाएंगे। अगर बोनस के बारे में उसने पता करना है, इस नंबर पे कॉल कर दे। लॉयल्टी के बारे में पूछना, फिर कितने महीने उसके हो गए, कितने रह गए, उसके ऊपर भी मिस्ड कॉल है। फिर पासवर्ड रिक्वेस्ट के लिए उसको हेल्प चाहिए, उसका भी दोस्तों नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपने उसको स्पोर्ट चार्ट बनाकर देना है। ठीक है। तो नेक्स्ट, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, गोल सेटिंग, मेरा फेवरेट टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हो? ज्यादा लोगों का आंसर होगा नहीं। तो दोस्तों गोल तो जिंदगी में जरूर होने चाहिए, क्योंकि अगर गोल नहीं है ना, तो करोगे क्या? मेरे अकॉर्डिंगली जिस इंसान का गोल नहीं ना इस धरती के ऊपर, वो चलती फिरती लाश है। इवन के अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, जीपीएस पे आप जाते हो तो सबसे पहले वो क्या पूछता है, आपको जाना कहां है। कभी ओला उबर भी करोगे, वो पहले पूछता है आपको जाना कहां है। आप स्टेशन पे चले गए और टिकट लेने लगे, तो वहां से उन्होंने पूछा भी हाँ जी कहां जाना है, तो आपने बोल दिया जहां मर्जी ले जाओ। तो कहीं आप पहुंच पाओगे? कहीं नहीं पहुंच पाओगे दोस्तों। तो जिंदगी में गोल जरूर होने चाहिए। हर इंसान का दोस्तों ड्रीम होता है बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ियां, विदेशों की सैरें, क्वालिटी टाइम, सिक्योरिटी, बच्चों की बढ़िया एजुकेशन, रिकॉग्निशन, बड़ा घर। हर इंसान के सपने होते हैं। तो ये सपने हमने, जिसका हम गेटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, या जो टीम है आपकी जिनके साथ ये शुरुआत प्रेजेंटेशन कर रहे हो, उनसे हमने सपने पूछने होते हैं। उनके सपने क्या हैं, उनके गोल्स क्या हैं। और गोल दोस्तों एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल, एक मिड टर्म गोल, नेक्स्ट प्लीज, और एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, ये देखिए, अब आपने अपने जो भी आपका डाउनलाइन लीडर है उसके गोल लिखने हैं।
सबसे पहले गोल लिखना है शॉर्ट टर्म, मीन्स पहला जो 10,000 रुपये आएगा उसका वो क्या करेगा। हो सकता है कई बार जब आप गोल की बात करोगे ना, लोग शाई होते हैं थोड़े, तो पहले खुद बता दो कि जब मैंने शुरू किया था मोदी केयर तो मेरा ड्रीम था यार जब भी 10,000 रुपया मुझे मिलेगा मैं एक वॉशिंग मशीन लूंगा घर के लिए, या वाइफ को या मदर को मोबाइल फोन लेके दूंगा, जहां एक खाने के लिए आउटिंग पे जाएंगे फैमिली के साथ, जहां कहीं वेकेशन पे जाऊंगा। कुछ भी जो आपका ड्रीम है वो आपने पहले उसको बताना है, फिर उसका लिखना है। देन उसके बाद होता है मिड टर्म गोल, जो 50 लाख रुपए से पूरे होते हैं, मंथली अगर इनकम आनी हो शुरू हो जाए। फिर तो लॉन्ग टर्म गोल, जब आपकी 5-6 लाख रुपए महीने की इनकम शुरू होगी। तो ये ऐसे कुछ गोल लिखने हैं आपने, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। और जो गोल्स हैं ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म के अंदर आप लिख दो भी जी मैंने 6 महीने के अंदर मर्सिडीज लेनी है या 1 साल के अंदर मर्सिडीज लेनी है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मर्सिडीज नहीं आ सकती, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आएगी। अगर मर्सिडीज लेनी है तो 2-3 साल तो लगेंगे ना आपको यार। पहले छोटी गाड़ी 7-8 लाख वाली पहले गाड़ी आएगी, फिर 15-20 लाख वाली गाड़ी आएगी, फिर उसके बाद यू कैन जंप टू लग्जरी कार, ठीक है। तो ये आपने देखना है, जो गोल्स आपके होने चाहिए स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, एक्शनेबल रियलिस्टिक होने चाहिए, और टाइम बाउंड। टाइम जरूर लिखना है उसके ऊपर, डेट जरूर डिसाइड करनी है आपने कब कौन सा टाइटल करना है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपनी टीम के अंदर ज्यादा लोगों के गोल सेट कर दोगे ना, गोल देखो गोल ही होता है, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है। बिजनेस गोल है, चाहे किसी का फास्ट सीनियर कंसल्टेंट का गोल आपने रख दिया, चाहे 13% का, चाहे 5 लॉयल्टी का, चाहे 5 ज्वाइनिंग का, चाहे 2 एफएससी क्रिएट करने का। जितने ज्यादा लोगों के आप टीम में गोल सेट कर दोगे उतना ही जबरदस्त दोस्तों मोमेंटम बन जाएगा। ये याद, ज्यादा से ज्यादा लोगों के गोल सेट करो, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, इतनी स्पीड बन जाएगी आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। तो गोल होना बहुत जरूरी है। जिस भी आप डाउनलाइन के साथ बैठते हो उसके आप रिटन गोल्स सेट किया करो। गोल लेकर, ड्रीम लेकर, मान लो उसको कोई माइक्रोवेव चाहिए तो उसकी एक पिक्चर लगा देनी उसके बेडरूम के अंदर, जिसको हम विजन बोर्ड बोलते हैं, उसके ऊपर लगा देनी है। उसको कोई गाड़ी लेनी है, उसको पूछो कौन सी गाड़ी लेनी है, व्हाइट कलर की लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, और आप उसको खुद एजेंसी में लेके जाओ। हो सकता है किसी का ड्रीम एक्टिवा हो, उसको एक्टिवा की एजेंसी में लेके जाओ, गाड़ियों की एजेंसी में लेके जाओ, गाड़ी के साथ उनको खड़ा करके उनकी फोटो खिंचवाओ और वो फोटो उसके बेडरूम में लगा दो, और 1 साल के अंदर अंदर की डेट डाल दो दोस्तों, फिर देखना स्पीड उसकी, ठीक है। तो गोल सेट होगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रिटर्न ड्रीम जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट देन आता है, उसके बाद क्या होता है, फिर हमने कौन सा स्टेप आगे एग्जीक्यूट करना है। जो न्यू ज्वाइनर्स हैं, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है। एक बात याद रखना दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर 2 लोग खुश रहते हैं हमेशा। पहला वो जिसको बड़े पे आउट आते हैं, जिसको बड़े चेक आते हैं, और दूसरा वो जिसके बाद लिस्ट बहुत बड़ी होती है। अगर पैसा भी नहीं आ रहा, अभी नए नए हो, और लिस्ट भी नहीं है भैया, तो फिर ठन ठन गोपाल है दोस्तों। तो लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। लिस्ट कैसे बनानी है आपने, उसकी भी एक टेक्निक है, एफ फॉर फ्रेंड्स। किसी को प्री जज नहीं करना, ये याद रखना मेरी बात। नेवर एवर प्री जज एनीबॉडी, ठीक है। जितने भी आपके दोस्त हैं सबकी लिस्ट बना लो, ठीक है। चाहे वो करता चाहे नहीं करता, मैं तो सिंपल बोलता हूं भैया, 2 लिस्ट बना लो। एक जो आपको लगता है करेंगे, दूसरा जो आपको लगता है नहीं करेंगे। लिस्ट सबकी बनानी है, ठीक है। और सबसे बात करनी है। देखो जो आपको लगता है ये करेंगे उससे तो आप बात करोगे, लेकिन जो आपको लगता है बात नहीं बनेगी, बात उनसे भी करनी है। उनकी तो कोई टेंशन नहीं ना आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी सोचा हो भी ये नहीं करेंगे। और बिलीव मी, ज्यादा रिजल्ट का आपको वहां से बढ़िया आएगा जो आपने प्री जज को अब ये लोग नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है, छोड़ना किसी को नहीं भैया, सबका नाम लिखना है। नहीं तो मैंने बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे देखे हैं, चाचा आपका था, ज्वाइन किसी और के साथ हो गया, बाद में जब स्टेज पे आके सेलिब्रेशन होती है उसकी, तो फिर बंदा पछताता हो यार ये तो मेरा चाचा था यार, मैंने इससे क्यों नहीं बात की, ये भी कर रहा है। फिर हम परेशान होते हैं, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो बेटर क्या है, अगर बात नहीं करोगे नो तो फिर भी पक्का है यार, तो बेटर नहीं है बात करके नो ले लें, ठीक है। तो सबसे बात करनी है, ठीक है। सो एक्सक्यूज मी, ऊपर प्लीज। आर मतलब रिलेटिव्स, किसी रिश्तेदार को नहीं छोड़ना। आई मतलब इंडस्ट्री, अगर आपका स्कूल है, आपका ऑफिस है, कहीं भी आप जॉब करते हो, उनके साथ भी आपने बातचीत करनी है, राइट। देन ई कॉन्टैक्ट्स, फेसबुक,
वंडरफुल टूल। मैं आपको अपना बताऊं, मेरी 20 लैक्स डायरेक्टर हैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड इस बिजनेस के अंदर, जहां पर 14 लाख चाहिए थे मिनिमम। मेरी 20 लाख डायरेक्टर हैं, लेकिन उसमें से जो लोग मुझे जानते थे पहले वो सिर्फ 5 लाख हैं। जो मेरी 15 लाख हैं वो ऐसे मिली हैं सोशल मीडिया से, फेसबुक पे। वहां पर जाकर आप दोस्त बनाओ, फ्रेंडशिप करो, फिर उनको आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कर दो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जूम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। जहां अगर आपके नियर बाय रहते हैं तो फेस टू फेस जाके 1-on-1 भी आप कर सकते हो। ये एक बहुत बढ़िया टूल है। तो हर किसी के फेसबुक के अंदर 1000-2000 लोग तो होते ही हैं, ठीक है। तो 20% भी एवरेज निकालो तो कहां जाएगी, राइट। देन आते नेबर्स, पड़ोसी। पड़ोसी बिल्कुल नहीं छोड़ने, ठीक है। बहुत सारे पड़ोसी ऐसे होंगे जो आपके कस्टमर ही बन जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब आपका लाइफस्टाइल चेंज होता हुआ देखते हैं तो वो आपके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। डी मींस डायरेक्टरी, फोन। कुछ लोग बोलते हैं मुझे लोग नहीं जानते हैं, तो उनको बोलो भैया अपना फोन दो। उस फोन के अंदर देखो 200, 300, 400, 500 नंबर तो होता ही है सबके मोबाइल में। वो नंबर कहां से आ गए? जान के तो भाई तभी फीड किए ना हमने, ऐसे ही थोड़ा हमने फीड कर लिए। तो उनका भी नाम लिखना है एज पर स्ट्रेंजर्स। कहीं भी आप मार्केट में जाते हो, लोगों को विश करना शुरू कर दो, नमस्कार बोलना शुरू कर दो, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। स्माइल से बोलो। आप फॉरेन कंट्री में जाओ ना, जो फॉरेनर्स होते हैं, अंग्रेज होते हैं, उनकी एक बहुत अच्छी हैबिट आपने कभी नोट की होगी। आप लिफ्ट में भी जाओ ना तो कभी भी आपको मिलेंगे स्माइल दे के बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप भी बोल दो नमस्कार जी, नमस्कार जी। जैसे उसने नमस्कार बोली बस फिर बातचीत शुरू होती है। तो उनसे दोस्ती डालनी है, जेन्युइन फ्रेंडशिप डालनी है, उनको लगे ना भी आप किस लिए उनका कांटेक्ट ले रहे हो, ठीक है। पहले दोस्त बनेंगे फिर बिजनेस के अंदर आएंगे, ठीक है दोस्तों। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बात चल रही है लिस्ट कैसे बढ़ानी है आपने, ठीक है। सो नेक्स्ट, हाँ ये देखिए प्रोस्पेक्टिव लिस्ट। ये फॉर्मेट है पूरा दिया हुआ, नाम, फोन नंबर, प्रोफेशन लिखो, फिर किसके साथ किस डेट को मीटिंग की, रिमार्क्स भी लिख लो। फिर वो ज्वाइन हो गया, जहां उसने बोला मैं अभी कस्टमर बनूंगा, जहां उसने बोला कि 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल करना। कई बार उस टाइम लोग नहीं भी टाइम देते। वो सारे का सारा आपने, इसको फॉलोअप चार्ट बोलते हैं, फॉलोअप रजिस्टर भी आप बना सकते हो, राइट। तो ये आपने मेंटेन करना है, ठीक है, ताकि जो हमारे पास डाटा है, जो लिस्ट है, उसको प्रॉपरली हम यूज कर सकें, उसको मैनेज कर सकें उसको, ठीक है। डाटा को मैनेज करना हमने। सो नेक्स्ट, चौथा स्टेप कौन सा है? सेल्फ यूज। सेल्फ यूज मतलब अपने प्रोडक्ट्स खुद यूज करने हैं। मान लो आपने लस्सी पीनी है और आपकी लस्सी की दुकान है, और आप लस्सी पड़ोसी की दुकान से जाके पियो, तो लोग क्या बोलेंगे आपको? भाई जहां तो भाई साहब खराब है, जहां फिर लस्सी खराब है। तो खुद अगर लस्सी का काम करते हैं तो लस्सी अपनी दुकान से पीनी है। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं, मोदी केयर प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो वी आर ब्रांड एम्बेसडर। वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स नहीं, वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो वो हमने खुद यूज करने हैं। यूज करके फायदा होगा 3, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेव मनी। अगर आपने खुद कोई प्रोडक्ट यूज किया तो आप उसको कॉन्फिडेंस से किसी को बता सकते हो। मान लो जैसे नूनी जूस है, आपने खुद नहीं यूज किया तो वो यार वो बात ही नहीं बन पाएगी, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाएगा। ये थ्योरेटिकल जो बातें होती है ना, वो वाइब्स नहीं निकल पाती बॉडी से। जब खुद एक्सपीरियंस किया है कोई प्रोडक्ट तो वो नेचुरली फ्लो में निकल जाता है वो प्रोडक्ट, इसका ये फायदा ये है, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर आपने प्रोडक्ट यूज किया है, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है ना, आपकी एक्साइटमेंट, आपकी आंखों का विश्वास इतना जबरदस्त होता है कि सामने वाला ना, फिर जो आप बात बोलते हैं ना, वो दिल से सुनता दोस्तों, तो वो बात बन जाती, लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं। लोग आपका बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं, आपका विश्वास, आप जो बोल रहे हो और जो आपकी आंखें बोल रही हैं, बॉडी लैंग्वेज बोल रही है, वो मैच करती कि नहीं करती। अगर वो मैच कर जाती तो लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरा क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर आपने प्रोडक्ट यूज किया है तो आप ऑब्जेक्शन को हैंडल बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रियल किस्सा बताता हूं। मेरी टीम में एक भाई साहब थे, वो नए नए ज्वाइन किए। थोड़े दिन बाद एक बॉटल नूनी की थी, खुली मेरे वापस ले आए मेरे पास। तो बोलते भैया ये नूनी मैंने किसी कस्टमर को दिया था, तो वो वापस आ गया, वो बोलता है ये सही नहीं है प्रोडक्ट। तो मैंने बोला भैया सही क्यों नहीं है? तो बोला नहीं, उसने वापस दे दिया, 100% मनी बैक गारंटी है, वापस ले लो। तो मैंने कहा यार टेंशन मत ले यार, कोई बात नहीं। तो हुआ क्या, मैंने कहा मेरी बात करा उस बंदे से, बात कराई। तो मैंने कहा सर आपने लिया कैसे? बोलता लिया कैसे?
वो भैया ने बोला था 1 चम्मच सुबह लेना, 1 दोपहर को, शाम को, तो मैंने चम्मच में डाल के ले लिया, तो मुझे समझ लगी। तो मैंने कहा सर, फिर बाद में बोलता मेरा पेट थोड़ा लूज हो गया। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, अब आप मेरे कहने पे इसको 250 ml पानी में जो भी 5 ml पहले 3 दिन, फिर 10 ml, फिर 15 ml करके आप कंटिन्यू करो। पहले 3 दिन 5 ml, अगले 3 दिन 10 ml, अगले 3 दिन 15 ml, और कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती तो फिर आप प्रोडक्ट मैं आप वापस ले लूंगा। बाकी अगर आप वापस करना चाहते हो तो वापस भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने उसको कहने पे मनवा लिया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं वापस ले लूंगा। उसने यूज किया दोस्तों, विद इन 2-3 डेज उसका फोन आ गया भी सर मुझे जो प्रॉब्लम थी, गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, वो ठीक होगी। अब फर्क क्या पड़ा, जो मेरा कंसल्टेंट था ना, उसने खुद नहीं यूज किया था और उसको पता ही नहीं था पिनोनी यूज कैसे करते हैं। उसने सीधा बोल दिया भी चम्मच से सुबह शाम ले लेना, उसने सीधा ही पी लिया, राइट। और फिर दोस्तों जब हम बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट्स यूज करते हैं या रिटेलिंग करते हैं, तो हमारी सेविंग भी होती है और दोस्तों हमारी बचत भी होती है। आपको पता है जैसे हमें अप टू 20% प्रोडक्ट्स के ऊपर रिटेल मार्जिन होता है। जैसे 100 रुपए की चीज आपको मिली, एमआरपी है 120 रुपए, तो 20 रुपए तक आपकी बचत या आपका प्रॉफिट होता है दोस्तों, ठीक है। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज। ये देखिए बास्केट बनी हुई है, ये 3000 की भी हमने एक बास्केट बनाई हुई है, अब ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। और आगे 5000 की भी हमने बास्केट बनाई हुई है, ये देखिए, ठीक है। इसमें आप और कुछ सप्लीमेंट, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था सेल्फ यूज। सो नेक्स्ट है शेयरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अब खुद तो हमने यूज कर लिया, अब हमने प्रोडक्ट्स दोस्तों शेयर भी करने होते हैं। अब शेयरिंग जब करेंगे, सबसे पहले हमें फोन कॉल करना पड़ेगा, राइट। बिजनेस प्रेजेंटेशन किसी को बतानी है तो फोन कॉल करना पड़ेगा। अब उसके 2 तरीके बताए हुए हैं, यूज फोन और 3 वे कॉलिंग। यूज फोन मतलब फोन पे बात करनी है। कुछ आपको टिप्स देता हूं, जब भी फोन करना है खड़े होकर फोन करना है, चेहरे पे स्माइल लाकर फोन करना है, एक्साइटमेंट के साथ फोन करना है, और थोड़ी सेंस ऑफ अर्जेंसी, थोड़ा जल्दी जल्दी फोन करना है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल एक टेक्निक आपको बताता हूं, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, जस्ट एक सैंपल बता रहा हूं आपको। मान लो पहले हम अपने नियर एंड डियर से बात करेंगे और आपके दोस्त हैं शर्मा जी, तो बोलो हाँ जी शर्मा जी क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो। ज्यादा फॉर्मल नहीं होना, कैजुअल रहना, जैसे आप नॉर्मल लाइफ में रहते हो। तो बोलो शर्मा भाई एक बहुत बढ़िया आइडिया है मेरे दिमाग में, दोनों का बेनिफिट हो सकता है, दोनों का फायदा हो सकता है। तो शर्मा जी क्या बोलेंगे, हाँ जी चोपड़ा जी बताओ क्या है। तो क्या बोलना है शर्मा जी, उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा, तो आप मेरी तरफ आओगे या मैं आपकी तरफ आऊं, ऐसे, ठीक है। पहले पूछ भी लेना भाई बिजी तो नहीं है, 2 मिनट जरूरी बात करनी है। हो सकता है यार आप उसको कॉल करो और वो वॉशरूम के अंदर हो, तो पहले पूछ लेना है, जहां हो सकता है वो कहीं किसी के साथ बैठा हो। एक होती 3 वे कॉलिंग, मतलब 3 वे कॉलिंग का क्या मतलब है, आप, आपकी अपलाइन, आपका प्रोस्पेक्ट। मान लो आपने लिस्ट बना ली, तो आपका दोस्त है सोनू, तो आपने बात की, हाँ सोनू क्या हाल चाल है। सोनू बोलेगा ठीक है। सोनू 2 मिनट बिजी तो नहीं है, एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलेगा नहीं। सोनू ऐसे है, मेरे एक दोस्त है चोपड़ा जी, बहुत कामयाब इंसान है, 1 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं। सिंपल, ये है 3 वे। अब होता क्या, कई बार हमारे दोस्त हमारे ऊपर यकीन नहीं करते, तो जो थर्ड पार्टी अप्रोच होती ना, वो बड़ी काम में आती है। तो ये आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देन प्रेजेंटेशन अलग अलग तरह की होती है, एक होती है 1 to 1, आप और आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है 1 to 1 कर सकते हैं बैठ के। एक होती है होम मीटिंग, आपने घर पे होम मीटिंग की है और आपने 5-6 दोस्तों को बुला लिया या पड़ोसियों को बुला लिया, ठीक है, वो होती है होम मीटिंग। वहां पर कुछ एक तरफ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होते हैं, आप डेमो का सामान सारा रेडी होता है, आप और आपकी जो अपलाइन आते हैं वो दोनों मिलके आप होम मीटिंग कर सकते हो। जहां आप खुद अपनी डाउनलाइन के घर पे आपने होम मीटिंग रखी है, तो वहां पर आप जाके सेम प्लान प्रेजेंटेशन, परिवर्तन और डेमो हम कर सकते हैं 3-4 प्रोडक्ट्स का, ठीक है। एक बात याद रखना दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर होम मीटिंग जो होती है ना, वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपका बिजनेस बहुत बड़ा बन सकता है। और जरूरी नहीं है ये आपने ऑफलाइन करनी है होम मीटिंग, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। मान लो बाहर नहीं भी जा पा रहे ड्यू टू सम प्रॉब्लम, जहां लेट इवनिंग आ रहे हो काम से,
तो आप 4-5 दोस्तों को बोल दो कि भैया इतने बजे मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, सभी लोग जूम पे आ जाएंगे। आप अपने घर पे सेटअप लगाया हुआ आपने, जहां जूम के थ्रू स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंटेशन कर दो, वीडियो के थ्रू डेमो दिखा दो और वहीं पर फॉलोअप करके उनका ऑर्डर भी ऑनलाइन प्लेस करवा सकते हो। तो आप जूम के थ्रू भी होम मीटिंग कर सकते हो, ठीक है। जहां और बहुत सारे डिजिटल मीडिया जिनके थ्रू कर सकते हो। और एक होता है परिवर्तन, राइट, BOM, जिसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग बोलते हैं, जो कि वीकली मीटिंग होती है, जहाँ 15 दिन बाद होती है मीटिंग आपके शहर के अंदर। वहाँ पर बाहर से एक सीनियर लीडर आते हैं, जहाँ वहाँ का लोकल जो सीनियर लीडर होता है, वहाँ पर प्रेजेंटेशन होती है, 40, 50, 60, 100, 200 लोग होते हैं। वहाँ पर आपको सक्सेसफुल लोगों से भी मिलाया जाता है। तो वो भी एक प्रेजेंटेशन की वो है टेक्निक। एक होता है सेमिनार, जहां पर वो लीडर आके अपनी लाइफ स्टोरी बताते हैं, जो कम से कम 4-5 लाख रुपए महीने का बना रहे हैं, और आपको ट्रेनिंग भी देते हैं। वो सेमिनार होता है 500-1000 लोगों का। तो ये अलग अलग इवेंट्स होते हैं दोस्तों, वहां पर आपने लोगों को लेके जाना होता है। अब आपने कॉलिंग कर दी, प्रेजेंटेशन दे दी, बाद में था फॉलोअप। जब आपने प्रेजेंटेशन दे दी तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपने फॉलोअप करना होता है दोस्तों। नहीं तो होता क्या है, लोग भूल जाते हैं, लोगों की मेमोरी कमजोर होती है, आपको पता है। या फिर एक्साइटमेंट में आकर किसी से बात कर लेते हैं, फिर कोई सलाह दे देता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, फॉलोअप मस्ट बी विद इन 24 to 48 आवर्स। अब होगा क्या, एक फॉर्मूला याद रखना, जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो लोगों को, SW5 फार्मूला है। मतलब some will not, so what, some are waiting, स्टार्ट वर्किंग। मतलब क्या है, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, काम शुरू कर दो अपना, ठीक है। ये याद रखें, लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। अगर 100 लोगों को आपने प्रेजेंटेशन दी तो 50-60 लोग ज्वाइन कर जाएंगे, 10-20 कस्टमर बन जाएंगे, 10-20 ने नहीं करना। ये लॉ ऑफ एवरेज है, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मूला है 5 गोल्डन कॉइन्स का। जो पार्ट टाइमर है वो कम से कम 2 प्रेजेंटेशन पर डे जरूर करे, और जो फुल टाइमर है वो 5 तो मिनिमम करना चाहिए। 5 कॉइन ले लो, राइट पॉकेट में डाल लो। एक प्रेजेंटेशन की कॉइन इधर डाल लिया राइट टू लेफ्ट, दूसरे की दूसरा डाल लिया, तीसरे की तीसरा डाल लिया, चौथी की चौथा। ऐसे 5 कॉइन जब तक राइट से लेफ्ट नहीं आते, तो दोस्तों अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि मैं रात का डिनर नहीं करूंगा, फिर आप स्पीड देखना, ठीक है। तो ये था शेयर। देन स्पॉन्सर, जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हो तो कुछ चीजों का ध्यान रखना दोस्तों। उसको हमने समझाना है, डाउनलाइन को बताना है कि हमने अपना KYC कैसे कंप्लीट करना है, NEFT डिटेल्स उसकी अपलोड होनी चाहिए, आपने उसको बताना भी कैसे करना है। पैन डिटेल्स चेक करो, नहीं तो आपको पता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो 20% टैक्स काट लेता है अगर आपने पैन नहीं अपडेट किया। फर्स्ट लॉयल्टी प्रोग्राम, जो फर्स्ट ऑर्डर है, खुद आपने अपने हाथों से उसके साथ बैठ के उससे डलवाना होता है, ठीक है। और उसको बताना है भैया ऐसे ऐसे हमने ऑर्डर डालना होता है, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और फिर उसको आपने खुद शुरुआत की ट्रेनिंग या तो खुद दे दो, जहां आपके नियर बाय जहां शुरुआत की प्रेजेंटेशन हो रही है वो कर दो। नहीं तो सबसे बढ़िया क्या है, training.modikar.com। ये हमारा सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदीकर, हमारी SPBM एकेडमी है, जहां पर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो वो घर पे बैठ के ही जो मैं शुरुआत आपको बता रहा हूं वो घर पे भी हो सकती है। देन सपोर्ट एंड लीड, उसको हमने सपोर्ट करनी है और उसको लीड करना है, बढ़िया लीडर भी दोस्तों हमने बनाना है उसको, ठीक है दोस्तों, राइट। सो नेक्स्ट प्लीज। स्ट्रक्चर, बहुत लोग गलत फहमी में रहते हैं कि अकेला बिजनेस वॉल्यूम आएगा तो पैसा अच्छा आएगा, जहां अकेला टाइटल आ जाएगा तो पैसा अच्छा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब तक आपका बैलेंस्ड स्ट्रक्चर नहीं बनता तब तक आप इस बिजनेस से ज्यादा पैसे नहीं बना पाओगे, राइट। कुछ एग्जांपल लेते हैं फिर बात करते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ बैलेंस स्ट्रक्चर प्लस टीम वर्क विल गिव यू ए हाई इनकम, ह्यूज इनकम बनेगी। स्ट्रक्चर भी है और टीम वर्क भी हो रहा है साथ में, ठीक है। सो नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, मान लो पहला महीना आपने अपना 100 PV किया और यू आर एट 7% लेवल, आपका जो अकम्युलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है 189 रुपीज है। रिटेल मार्जिन मतलब फॉर एग्जांपल 5000 रुपए का आपने DAP पे सामान लिया, लेकिन जो उसका MRP होगा वो अप्रोक्सीमेटली 6000 रुपए के आसपास होगा, तो 1080 रुपए अप्रोक्सीमेटली रिटेल मार्जिन आ गया। फिर आपको गिफ्ट भी मिलता है, 5000 का सामान लोगे तो 500 का आपको 10% का प्रमोशन ऑफर चलती रहती है हर मंथ, एवरी मंथ, तो 10% का आपको गिफ्ट मिलता है। 500 रुपए अब वो हो गया, तो टोटल मिलाकर हो गया 1769 रुपीज आपको मिल गए। ये था फर्स्ट मंथ। अब मान लो नेक्स्ट मंथ आता है,
हाँ, मान लो नेक्स्ट मंथ आप बन जाते हो फास्ट सीनियर कंसल्टेंट, 100 पीवी आपने किया और 2 ज्वाइनिंग लगवाई आपने 100 पीवी के साथ, ठीक है, जहां 2 टीमों में 100 पीवी हुआ, तो इसमें क्या है, अपना आ गया 432 रुपए 10% के हिसाब से, एफएसपी धमाका 750 रुपए। उसको बताना है कि अगर आप फास्ट 10% करते हो, 240 पीवी ने सिंगल मंथ करते हो, तो कंपनी आपको 750 रुपए का गिफ्ट देती है नेक्स्ट मंथ। जब आप 150 रुपए का ऑर्डर डालते हो तो 750 का तो आपको गिफ्ट मिल गया। देन रिटेल मार्जिन है 1,80 रुपए, ये हो गया। फिर जो आपने 5,000 का बिलिंग करवाया था, 500 रुपए अप्रोक्सीमेटली आपको ये गिफ्ट भी अलग मिल गया, ठीक है। तो 2762 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया दोस्तों, अगर आप फास्ट सीनियर कंसल्टेंट करते हो। मैं तो ये बोलूंगा जिसको भी आप ज्वाइन कराते हो, उसका पहला जो टारगेट है ना, विद इन 2-3 डेज उसको बोला करो सबसे पहले हमने एफएससी करना है, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट्स दिया करो, लेकिन इमीडिएट फोकस ऑन द एफएससी, फास्ट सीनियर कंसल्टेंट। क्योंकि दोस्तों जो एफएससी टाइटल है, जो पिन है, ये हमारे बिजनेस की फाउंडेशन है दोस्तों, ठीक है। सो नेक्स्ट स्क्रीन ये देखिए। अब इस स्क्रीनिंग के अंदर आप हो गए 13% लेवल पे, पिछला जो बिजनेस था वो अकमुलेट हो गया, जुड़ गया, और ये पहली लेग में आपने क्या किया, बी भी एफएससी गया, ए भी एफएससी गया, और सी डी ई एफ 4 लेगों में 100 पीवी हुआ, और 2 लेगों में 2 एफएससी गए, और टोटल देखिए आपका बनता है 2903, मतलब 2903 रुपए का आपका प्रॉफिट आता है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है दोस्तों, अगर आप 2 लेगें डालोगे, इट्स वीक स्ट्रक्चर, एक तो बिल्कुल ही खतरनाक है, 2 भी नहीं डालने चाहिए। अगर आप अच्छा पैसा चाहते हो, कम से कम आपको 6 लाख पे काम करना चाहिए, क्योंकि 6 लाख के ऊपर सभी फंड क्लियर होते हैं मोदी केयर के, ठीक है। तो मिनिमम 6 का फॉर्मूला 6 प्रमोट किया करो, ठीक है जी। नेक्स्ट, बी ए रोल मॉडल, लीड बाय एग्जांपल। दोस्तों हमने अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनना होता है, क्योंकि जैसे आप बनोगे वैसे ही टीम बनेगी। यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर टीम। अगर आप चाहते हो कि टीम बढ़िया प्रेजेंटेशन दे, तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि टीम वेल ड्रेसअप हो, तो आपको होना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, 100% सेल्फ यूजर। अगर हम चाहते हैं हमारी टीम करे, तो उसको बताना है भैया पहले आपको खुद 100% सेल्फ यूजर बनना है, तभी आप अपनी टीम के रोल मॉडल बन पाओगे। अगर खुद प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, लोगों को बोल रहे हैं प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो बात बनेगी नहीं दोस्तों। तो रोल मॉडल बनने का पहला स्टेप क्या है, 100% सेल्फ यूजर। दूसरा, शो द प्लान डेली। हर रोज आपने काम करना है, हर रोज प्लान दिखाना है, हर रोज व्हाट्सएप के अंदर फोटो डालनी है डेमो प्लान करते हुए की। जब आपकी टीम देखेगी कि मेरी अपने हर रोज काम कर रही है, धीरे 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 आपके प्रति सबमिशन लेवल उस दोस्तों उसका बढ़ता जाएगा, राइट। माहौल आपने बनाना है, उनको पता लगना चाहिए यार अभी 2-3 दिन हुए मेरी अपलाइन ने शुरू किया, जिनका मैंने ज्वाइन किया, उन्होंने प्रेजेंटेशन भी देनी शुरू कर दी और हर रोज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, राइट। तो थर्ड है डेमो किट। आपके पास डेमो किट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब डेमो दिखाने जा रहे हो अपनी अपलाइन को साथ लेके जा रहे हो, अपनी अपलाइन की डेमो किट यूज कर रहे हो। ऐसी गलती मत करना दोस्तों। जिसकी होगी डेमो किट, उसी का होगा बिजनेस हिट। मैं कई बार बोलता हूं, ए प्रेजेंटेशन विदाउट डेमोस्ट्रेशन इज नॉट ए प्रेजेंटेशन। दोबारा बोल रहा हूं, ए प्रेजेंटेशन विदाउट डेमोस्ट्रेशन इज नॉट ए प्रेजेंटेशन। तो डेमोस्ट्रेशन तो करनी ही करनी है, तो डेमो किट बनानी ही पड़ेगी आपको दोस्तों, ठीक है। सो नेक्स्ट है डेली होम मीटिंग। होम मीटिंग कल्चर डेवलप करना है। रोज चाहे अपने घर पे होम मीटिंग करो, या किसी के घर पे करो, चाहे जूम पे करो, एवरी डे आपकी टीम के अंदर होम मीटिंग होनी चाहिए। और कोच, आपने किसी को कोच बनाना है, मेंटर बनाना है, क्योंकि जब गाड़ी चल रही होती है ना दोस्तों, जितना मर्जी एक्सपर्ट ड्राइवर हो, लेकिन व्हेन ही और शी इज ड्राइविंग, तो गाड़ी के कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो उसको गाड़ी चलाते हुए नजर नहीं आते। सेम जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं, इनोसेंटली बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो कि हमें पता नहीं चलती, लेकिन जो हमारा अपलाइन कोच है, मेंटर है, वो हमें बता सकता है कहां पर गलती कर रहे हैं, अगर हम सारा बिजनेस उनके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पावर ड्रेसअप, कभी भी जीन टी शर्ट में प्रेजेंटेशन देने नहीं जाना। बातों तो हम करते हैं लाखों की। एक बार क्या होता है, एक भाई साहब होते हैं, शर्ट होती फटी सी थोड़ी, अपने बेस्ट फ्रेंड को प्लान दिखाने चले जाते हैं, और बेस्ट फ्रेंड होता है टेलर।
तो उससे पूछते हैं यार एक बात बता, अगर इस बिजनेस से तुझे 5,000 रुपया आना शुरू हो जाए तो सबसे पहले क्या करेगा? तो बोलता तुझे सबसे पहले एक शर्ट लेके दूंगा। नहीं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेबल होना चाहिए, शूज़ पॉलिश होने चाहिए, स्पोर्ट्स शूज़ डाल के नहीं जाने। अगर डार्क कलर की पैंट डाली है, ब्लैक कलर की पैंट डाली है आपने, ट्राउज़र डाली है, तो वाइट सॉक्स नहीं डालनी। डार्क कलर की ट्राउज़र है तो डार्क कलर की मैचिंग सॉक्स डालनी है। ब्लैक ट्राउज़र है तो ब्लैक बेल्ट, ब्लैक शूज़ पॉलिश करके लेके जाने, प्रेस करके लेके जाने, थोड़ा डीओ वगैरह लगा के जाना, थोड़ा पर्सनल हाइजीन का अपने ध्यान रखना है, ठीक है। टीचेबल, सीखते रहना है, सीखते रहोगे तो जीतते रहोगे, सीखना बंद तो जीतना बंद, ठीक है। तो बी टीचेबल, पंक्चुअल, टाइम पे पंक्चुअल रहना है। कुछ लोग मैंने देखा बड़े तगड़े गोलीबाज होते हैं, ठीक है, होते घर पे है, अपने फोन मार दी, हाँ जी कहां पर हो सर, चल पड़ा जी, बस बस पहुंच गया, रास्ते में पहुंच गया 10 मिनट में। अपने फिर 10 मिनट बाद फोन मार दिए, बोलते बस बस पहुंच गया। पता चलता दोस्तों आधे घंटे बाद आता वहां पर। अगर आपकी टीम बन गई है, आप लेट आ रहे हो ना, तो इट गिव्स वेरी बैड इंप्रेशन। आप लेट आओगे ना, आपकी टीम भी लेट आएगी दोस्तों। हमेशा अगर मिलियनर बनना इस इंडस्ट्री के अंदर, तो याद रखना किसी भी इवेंट में टाइम से पहले पहुंचना है और बाद में आना है सबसे, मतलब सबसे पहले पहुंचो, सबसे लेट आओ। ये फॉर्मूला याद रखना मेरा, डुप्लीकेशन सेम होगी। मैंने देखा कई बार कुछ लीडर ऐसे भी होते हैं, कई बार कुछ कंसल्टेंट्स जब मीटिंग आधी खत्म होने लगती, जब उनकी टर्न आनी होती तब जाके चले जाते हैं। ऐसे नहीं करना दोस्तों, ऐसे लीडर नहीं बनना हमने। इवेंट शुरू होने से पहले पहुंचना है और इवेंट खत्म होने के बाद लास्ट पे आपने आना है, ठीक है, अगर आप बढ़िया रोल मॉडल बनना चाहते हो। सो नेक्स्ट, डोंट टॉक नेगेटिव विद एनीबॉडी अबाउट एनीवन। कभी भी आपने डाउनलाइन या क्रॉस लाइन के साथ नेगेटिव नहीं शेयर करना, किसी की अप लाइन को डी एडिफाई नहीं करना। मैंने देखा कई बार, मान लो कुछ लोग क्या गलती करते हैं, किसी अपलाइन डिस्टेंस पे तो उसको कई बार बोलते हैं वो यार तेरी अपन कहाँ पर ऐसे आगे हेल्प करेगी, तू लोकल कर ले। ऐसे नहीं करना दोस्तों कभी, ठीक है। ऑलवेज एडिफाई योर क्रॉस लाइन्स, डाउन लाइन्स, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो द सिस्टम, वेरी गुड। सिस्टम मतलब सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी, मनी। हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम है सबसे पहले SPBM, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदीगर। जो मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं दोस्तों, ये हमने प्रमोट करने होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट प्लीज, 9th स्टेप, पर्सनल प्रोग्रेस। पावर प्रेजेंटर बनना है, प्रैक्टिस कर करके। स्मैप की प्रैक्टिस करनी है, समीर मोदी आजादी प्लान। मास्टर द डेमोज, डेमोज में मास्टरी करनी है। हाउ टू एडिफाई अपलाइंस, अपलाइन की तारीफ करनी है। ये मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा डिटेल में। कुछ लोग क्या करते हैं, अपलाइन को जब किसी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो बोलते हैं हाँ जी ये मेरे अपलाइन है, तो इनके पास एक बहुत अच्छी कंसेप्ट है, ये आपको बताएंगे। और अपलाइन को बोलते हैं ये हमारे दोस्त हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत बढ़िया सर्जन है, और पूरा शहर में इनका नाम है। चलो जी, अब मुझे एक बार बताओ भैया, आपने डॉक्टर साहब को जीबीडी बनाना या जीबीडी को डॉक्टर साहब बनाना है? ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या बोलना है, ध्यान से सुनो। ये हमारे डॉक्टर गुप्ता जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है, बस ठीक है, उनकी भी तारीफ करो। लेकिन डॉक्टर साहब ये है हमारे शर्मा जी, वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, और बहुत लोगों की इनके लाइफ बदली है, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी इनकी टीम में, और ऐसे भी कुछ डॉक्टर्स हैं इनकी टीम के अंदर जो कि अपने प्रोफेशन के साथ साथ महीने का इतना इनकम बना रहे हैं, 1 लाख 2 लाख जो भी बना रहे हैं, ठीक है। और ओवर एडिफाई भी नहीं कर देना अपनी अपलाइन को, ठीक है। मान लो कई बार बाइक पे जाते हैं आप, बाइक पे प्लान दिखाने जा रहे हो, वहां पर आप इतना बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते, तो वहां पर क्या बोलना है, ये हमारे शर्मा जी हैं, ठीक है। सामने वाले का इंट्रोड्यूस करा दिया, ये हमारे शर्मा जी हैं, बहुत बढ़िया इंसान है, और इन्होंने रिसेंटली एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, और उस बिजनेस से
6 महीने बाद ये ब्रांड न्यू 10 लाख रुपए की स्कॉडा गाड़ी लेने जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ में इंपैक्ट डालते हैं और बहुत ही वेरी सिंसियर पर्सन, बिजी रहते हैं। आज स्पेशल मैं आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर, जहां मैं स्पेशल अपनी रिक्वेस्ट करके इनको आज आपसे मिलाने के लिए लेकर आया हूं, इतना बढ़िया जो प्रोजेक्ट है क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो ऐसे लेना होगा क्या दोस्तों, व्हेन यू एडिफाई योर अपलाइन, तो जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है उनको लिसन करेगा। अगर आप उनको एडिफाई नहीं करोगे यार तो वो लिसन भी नहीं करेगा फिर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। सो नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम का ध्यान रखना, आपने टाइम को खराब नहीं करना। कुछ लोग मैंने देखा गप्पे मारते रहते हैं, सारा सारा दिन डीपी पे खड़े हो जाएंगे, जहां ऑफिस में चले जाएंगे। हमने दोस्तों अपना धंधा करना होता है प्लान डेमो, ठीक है। टाइम वही कैलकुलेट होता है व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर और प्रोस्पेक्ट, ठीक है। और एक पॉइंट रह गया हमारा, हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल्स। मैंने देखा टेस्टिमोनियल के अंदर कई लोग ट्रेनिंग देनी शुरू कर दे लंबी लंबी, ऐसे नहीं करना। टेस्टिमोनियल में क्या बताना होता है हमने, मोदी केयर से पहले की लाइफ, मोदी केयर वाली लाइफ और बाद वाली लाइफ। अपना नाम बताओ, प्रोफेशन बताओ, मोदी केयर से पहले क्या था, बीच में क्या क्या अचीवमेंट हुई और फ्यूचर क्या आप देख रहे हो, ठीक है। ऐसे आपने बताना होता है, ठीक है जी। सो ट्रेनिंग टूल्स एंड लिटरेचर, इनका मैक्सिमम यूज करना है। हमारा सपने बुक है, हमारा जो डिजिटल कैटलॉग आए हैं, हमारा समीर मोदी आज़ादी प्लान की जो बुकलेट आई है डिजिटल, ये टूल्स हैं हमारे। हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, वो टूल्स हैं हमारे। जितना आप टूल्स को प्रमोट करोगे, लोग आपके अनेबल होंगे, स्किल्ड होंगे, और दोस्तों उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब वो थर्ड पार्टी लिटरेचर वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो टूल्स को मैक्सिमम यूज करना है। ट्रेनिंग वीडियोस, एसपीबीएम एकेडमी, जो मैंने ऑलरेडी बोला आपको, training.modike.com, वहाँ पर हर सब ट्रेनिंग पड़ी हुई है। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, स्ट्रक्चर कैसे लगाना है आपने, शुरुआत की ट्रेनिंग है, ठीक है, कॉलिंग कैसे करनी है, प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बिल्ड करना, आपने सब ट्रेनिंग पड़ी है। अलग अलग लीडर्स की ट्रेनिंग है दोस्तों, वो आपने जरूर प्रमोट करनी है अपनी टीम के अंदर। अटेंड ऑल ट्रेनिंग, शुरुआत जो अभी हम बात कर रहे हैं, दैन आती रफ्तार, इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। और रफ्तार का क्या मतलब है मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। जैसे कि गोली होती है ना, बुलेट वाली गोली, मान लो एक ये गोली है कि मैंने हाथ में पकड़ी और ऐसे मार दी, एक तो ये है। क्या वो गोली जो मैं हाथ से मारूंगा ऐसे करके, क्या वो कहीं सामने वाले को जाके कोई नुकसान पहुंचाएगी? उतना नहीं पहुंचाएगी। अब दूसरा तरीका क्या है, उसको मैंने बुलेट में डाला, पिस्टल पीछे का, फिर गोली मारी, अब क्या करेगा, दीवार में छेद कर देगी बहुत बड़ा। हुआ क्या, स्पीड बढ़ गई, राइट। और एक हमारी ट्रेनिंग है, नेक्स्ट टाइम वो ट्रेनिंग का सेशन करेंगे, उसका नाम है रफ्तार। स्पीड कैसे बढ़ानी है, बल्कि पिस्टल में गोली डाल के कैसे चलानी है, वो रफ्तार के अंदर सिखाएंगे आपको, ठीक है। देन हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन होते हैं, एडवांस वर्कशॉप्स होती हैं हमारी, उड़ान होती है हमारी, एक बहुत बढ़िया वर्कशॉप है, फुल डे वर्कशॉप्स होती हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, वो हमने अटेंड करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट लास्ट स्टेप है हमारा डुप्लीकेशन, ठीक है। दोस्तों एक बात याद रखना, इस धरती के ऊपर सबसे इजी बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर हम डुप्लीकेशन बढ़िया कर दें अपनी टीमों के अंदर, और इस धरती के ऊपर हमने डुप्लीकेशन नहीं की टीम के अंदर दोस्तों, तो याद रखो, जब भी आप लोगों को ज्वाइन करवाते हो, उनको हमने लीडर्स बनाना है दोस्तों, फॉलोअर्स नहीं बनाना हमने। वी नीड लीडर्स, वी हैव टू क्रिएट लीडर्स, नॉट द फॉलोअर्स। मैं तो ये बोलूंगा, जैसे ही 2-3 लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं, चाहे एक बंदा ही ज्वाइन हुआ, उसका बेसिक टीटीटी किया करो, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। उसमें हम क्या करते हैं, लोगों को पहले डेमो करना सिखाओ। जैसे स्कूल में नहीं सिखाते, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, ऐसे ही हमने लोगों को खड़े कर करके बोलना है। पहले उसको लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बताओ, लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है, फिर उससे सुनो, फिर आप उसको टूथपेस्ट का डेमो करना सिखाओ। पहले आप करके दिखाओ, फिर वो करके आपको दिखाएगा, प्रैक्टिस करवाओ। एक बात याद रखना है, कहावत है, स्लो डाउन टू स्पीड अप। कई बार हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते रहते हैं, लेकिन डुप्लीकेशन नहीं कर पाते, फिर क्या वो वन मैन आर्मी गेम बन जाती है, वो उतना वॉल्यूम निकल नहीं पाएगा दोस्तों। हमने बेसिक टीटीटीज करनी है, डेमो सिखाओ उनको। पहले दिन पीएचडी ना कराओ, पहले दिन ना सारा प्लान का रट्टा लगा दो। बेसिक हमारी एक प्रेजेंटेशन है, स्लाइड्स
सामने लिखा भी हुआ किस स्लाइड पे क्या बोलना है, वो आपको अपने सीनियर से मिल जाएगी। उसको बोलो भैया पढ़ के बता दे बस। जो हमारी परिवर्तन की स्लाइड है वो हिंदी में भी उसका साथ में लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपको सीनियर से मिल जाएगी। उसको पहले आप पढ़ो, फिर वो पढ़ेगा, फिर आप पढ़ो अगली स्लाइड, फिर वो पढ़ेगा। 3-4 डेमो सिखा दो। और फिर क्या करना है, 10 मीटिंगें उसके साथ करनी है आपने। 5 आप करो, वो देखेगा, अगली 5 उससे करवाओ, लेकिन रहो साथ, दैट्स इट। बाद में वो अपने आप करता रहेगा दोस्तों काम। तो इसको बोलते हैं टीटीटी। फिर हमने एडवांस टीटीटी करनी होती है, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। उसमें हमने क्या करना है, वो कम से कम 5-6 घंटे की वर्कशॉप होती है। उसमें आपने उनको सिखाना है A to Z, कॉलिंग कैसे करते हैं, लिस्ट कैसे डिटेल में बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बढ़िया कैसे करते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उनको सिखानी है, क्लोजिंग करनी सिखानी है, लोगों से पैसे लेने सिखाने हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, प्लान कैसे काम करता है। ये सेकंड फेज में कर सकते हैं। पहले फेज में इतना ज़्यादा भयंकर कर दो कि सारी हैवी डोज मत दे देना यार, बंदा फिर खत्म हो जाएगा। तो पहले बेसिक टीटीटी करनी है, देन एडवांस टीटीटी करनी है, ठीक है। तो इसमें लीड बाय एग्जांपल, होम मीटिंग खुद करो, लोगों को सिखाओ करनी, उनको पहले खुद ट्रेनिंग दो, फिर उनको ट्रेनर बनाना है, हमने उनको ट्रेनिंग देनी सिखानी है, ठीक है। और प्रोडक्ट डेमो जैसे मैंने बात की, पहले खुद हमें आने चाहिए, फिर हमने आगे सिखाने हैं, ठीक है। तो ये हमने 10 स्टेप दोस्तों शेयर किए आपके साथ शुरुआत के। इसका आपने ध्यान रखना है, अच्छी शुरुआत कर दोगे ना तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट सेशन जल्दी आपके लिए लेके आएंगे उसका नाम है रफ्तार, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, शेयर कीजिए इसको लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए। और मेरे चैनल का नाम जहां पर देख रहे हो ऑलरेडी, मुनीश चोपड़ा, इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है वहां पर टर्न कर देना, क्लिक कर देना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।